नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राज सर आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के। जी हाँ, एग्ज़ाम रिव्यू एएलपी सीबीएटी क्रैकर्स मोहम्मद सलीम आज़ाद। तस्वीर आप प्यारी सी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने में। अभी जो 7 मई को जीडीसी एएलपी का एग्जामिनेशन लेटेस्ट आरडीएसओ के द्वारा हुआ था, उसमें ये आ, उपस्थित हुए थे और वहाँ पर साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास किया है। डीवी भी हो चुका है, मेडिकल भी हो चुका है। तो वो आज आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण जो है अपने जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिरी तक आप लोग देखेंगे। इस वीडियो के लास्ट में एक एफएक्यू सेशन भी होगा, जहाँ पर कि आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और सलीम साहब आपको इसका उत्तर भी देंगे। सलीम सर का जब रिजल्ट निकला था उन्होंने मैसेज किया था, हाय सर, वेरी गुड गुड इवनिंग, मैं मोहम्मद सलीम आज़ाद बोल रहा हूँ। फर्स्ट मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आज मेरा SER का GDC LP का साइको क्रैक बस आपकी वजह से हुआ है। यदि आप हमें प्रॉपर गाइडेंस और डायरेक्शन नहीं देते तो ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था। थैंक यू सो मच सर। तो बहुत ही लवली कमेंट उन्होंने दिया है। और साथ ही इन्होंने जो है एग्ज़ाम के बाद बताया था कि क्या लेटेस्ट जो है पैटर्न रहा था आरडीएसओ का, जो आप लोगों के भी एग्ज़ाम में हायर चांसेस है होने के, जिसमें कि ट्रैक मेमोरी, वॉच टेस्ट, ब्रिक टेस्ट, पिक्चर पोजिशनिंग या प्लेसमेंट टेस्ट कहते हैं, और हेक्सागोनल ऑक्टागोनल टेस्ट, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम के बारे में भी ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी गई है, सिलेबस भी दी हुई है। तो यहाँ तक आने से पहले जो है हम आमंत्रित करना चाहेंगे मोहम्मद सलीम आज़ाद जी को कि कृपया वो उपस्थित हों और अपना जो है वो रिव्यू दें। तो सलीम जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। सलीम जी, सलीम जी आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। कैमरा ऑन नहीं हो रहा सर। हाँ, कैमरा ऑन कर लीजिए सलीम। हेलो फ्रेंड्स। हाँ, अभी गुड कैमरा इवनिंग। ऑन, एक मिनट हुआ नहीं है, रुक जाइए मैं कर देता हूँ। हाँ सर, अब दिख रहा है सर। हाँ हाँ, दिख रहा है अभी। हेलो जी फ्रेंड्स। जी गुड सलीम। इवनिंग। मेरा नाम मोहम्मद सलीम आज़ाद है और मैं अभी साउथ ईस्टर्न रेलवे में खड़गपुर डिवीजन के अंतर्गत ग्रुप डी के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। अभी रिसेंटली जीडीसी एएलपी की एग्ज़ाम हुई थी, जिसमें स्टेज 1 मेरा क्लियर हो गया था। अब रह गई स्टेज 2। स्टेज 2 जो थी वो साइकोमेट्रिक टेस्ट थी। साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में हमें बहुत चीज़ें पता था पहले से क्लासेस के बारे, लेकिन उसमें से जो सबसे बेस्ट हमें लगा वो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट लगा, और मैंने फाइनली क्रैक साइको इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जिसमें से राज सर ने हमें बहुत ही बेहतर से बेहतर गाइडेंस दिया, जिसके बदौलत मैंने साइको भी क्वालिफाई किया। और साथ ही साथ मेरा भी रिसेंटली डीबी भी हो गया और मेडिकल भी हो गया। सो आप सभी को हम सजेशन देना चाहते हैं कि अगर आप लोग बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं तो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। थैंक यू सलीम वेरी मच। साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपने प्रिपरेशन के लिए क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का चयन किया, जहाँ पे कि कॉन्सेप्ट वीडियोस, ट्रिक्स और जो भी मार्गदर्शन किसी भी क्वेश्चंस में डाउट होते थे वो पर्सनली सॉल्व किए गए। तो बेसिकली यहाँ पर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें हमने पहले ही बता रखी हैं। एक बार अपने शब्दों में बता सकते हैं कि टोटल 5 बैटरी में कौन कौन से टेस्ट आए थे, और आ, उसकी तैयारी के लिए बच्चों को किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। जी मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो उसमें 5 बैटरी टेस्ट थी, जिसमें से पहला जो था वो मेमोरी टेस्ट था। मेमोरी टेस्ट में मेरा ट्रैक मेमोरी पूछा था। ट्रैक मेमोरी 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। 12 12 क्वेश्चन के होते हैं। और ये पहला बैटरी टेस्ट हो गया। दूसरा बैटरी जो टेस्ट था वो फॉलोइंग डायरेक्शन था। फॉलोइंग डायरेक्शन के अंतर्गत वास्ट पूछा था हम। और तीसरा जो टेस्ट हो गया वो था ब्रिक टेस्ट। ब्रिक टेस्ट जो होता है वो डेप्थ परसेप्शन टेस्ट के अंतर्गत आता है। चौथी जो टेस्ट थी वो ऑब्जर्वेशन टेस्ट थी। वो टेस्ट सिमिलरिटी टेस्ट थी। फिगर पोजिशनिंग,
और पांचवी जो टेस्ट थी वो ऑब्जेक्ट पांचवी जो टेस्ट थी उसमें जो पूछा गया था वो ऑक्टागोनल टेस्ट था। और वो जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थी उसमें 96 थी। और वाच टेबल जो दूसरा हमने कहा वो हम नहीं बताएं, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो टोटल थी उसमें 20 थी। और तीसरा जो ब्रिक है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 थी। और फिगर पोजिशनिंग जो क्वेश्चन थी उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 थी। और एक जो लास्ट वाला टेस्ट था सलीम, उसमें टोटल 96 क्वेश्चंस थे। 96 क्वेश्चन। और वो भी 3 पार्ट में थे, 32 32 32। जी जी। जी। और जो 3 पार्ट टेस्ट में। की, हाँ, और सलीम जो टेस्ट की टाइमिंग थी वो एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। मेमोरी टेस्ट में 12 मिनट थे, आ, हाँ। 10 मिनट का टाइम, 12। 5 मिनट। जी। जी जी। उसमें मेमोरी टेस्ट जो टोटल टाइमिंग जो थी वो 12 मिनट्स की थी, जिसमें से पार्ट ए जो थी वो 3 मिनट ऑब्जर्वेशन की थी। उसके बाद फिर जो होता है वो आंसर देने का होता है 3 मिनट। तो पार्ट ए में 3 मिनट्स ऑब्जर्वेशन मेमोरी एंड थ्री मेमोराइज मिनट करना। हाँ हाँ, मेमोराइज एंड 3 मिनट्स जो लास्ट है वो आंसर देने का। तो 6 मिनट पार्ट ए में चला गया। देन पार्ट बी एज इट इज जैसा 3 मिनट्स ऑब्जर्वेशन हुआ और फिर मेमोराइज जिसको बोलते हैं, और फिर 3 मिनट्स लास्ट जो है वो आंसर। तो ये मेमोरी टेस्ट का हो गया। वॉच जो हो गया वो टोटल जो टाइमिंग थी वो 10 मिनट्स की थी और नंबर ऑफ क्वेश्चन 20। उसके बाद ब्रिक टेस्ट में जो टाइमिंग जो थी वो 7 मिनट्स की थी। एग्जैक्ट 6 या 7 होगी। ब्रिक टेस्ट में 5 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस सलीम। हाँ हाँ जी सर। और फिगर पोजिशनिंग जो थी उसमें 6 मिनट्स टाइमिंग थी, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 थी उसमें। जी जी। और लास्ट लास्ट जो हो गई ऑक्टागोनल टेस्ट, इसमें टोटल टाइमिंग जो थी वो 6 मिनट्स की थी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 96। जी, थैंक यू वेरी मच। और जो एग्ज़ाम इंटरफेस हमने एक बार दिखाया था, एक बार मैं आप लोगों के सामने भी दिखाना चाहूँगा। तो एक बार एक नज़र देख लीजिए उसको, एक बार आप सभी लोग कंफर्म भी कर देंगे। तो सलीम, आप लोगों के भी स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा कि जो एग्ज़ाम इंटरफेस है, जो हमारा टेस्ट डॉट क्रैकसाइको डॉट कॉम पे अवेलेबल है, वहाँ आप देख सकते हैं वो चीज़ें एग्ज़ाम इंटरफेस के रूप में हैं, राइट। तो जिसकी बात मैं कह रहा था कि एग्ज़ाम में इंटरफेस कैसे होता है, आप में से बहुत बच्चों को नहीं मालूम है, तो इसका फ्री डेमो test.crackpsycho.com पे अवेलेबल है, जिसमें कि पहला जो पेज होता है वो जनरल इंस्ट्रक्शंस का होता है। इसके लिए आपको 5 मिनट का समय मिलता है। उसके बाद जो टेस्ट इंस्ट्रक्शंस होता है, प्रत्येक टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस के लिए 5 मिनट का समय होता है। और जैसा सलीम ने बताया अभी आपको कि मेमोरी टेस्ट के लिए 12 मिनट का समय मिलेगा, वाच टेस्ट के लिए 10 मिनट का समय मिलेगा, ब्रिक टेस्ट के लिए 5 मिनट का समय मिलेगा, ऑब्जर्वेशन टेस्ट जो है उसके लिए 6 मिनट का समय, और सिमिलैरिटी टेस्ट के लिए आपको 6 मिनट का समय मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस प्रकार, क्वेश्चन का जो अपीयरेंस होता है बहुत ही आसान इंटरफेस होता है, जिसमें कि सपोज आपको पहली स्क्रीन दिख रही है, उसमें आपको मैप होंगे और उसके कोड्स होंगे जिसको कि आपको मेमोराइज करना होगा, जो भी गिवन टाइम होगा 3 मिनट। उसके बाद परीक्षण स्क्रीन आ जाएगा, पार्ट बी इसका, पार्ट ए का मेमोराइज का, और उसके बाद फिर आपको आंसर करने के लिए। तो आंसर करने वाला स्क्रीन इस प्रकार होता है जहाँ पर कि मैप होंगे, और 1 से लेकर के 8 आपको दिख रहे हैं। आपको स्क्रॉल करना है माउस के राइट लेफ्ट क्लिक के थ्रू, आपको ऊपर नीचे करेंगे तो 12 के 12 क्वेश्चन दिखेंगे, और जो ऑप्शंस होंगे वो आपको हॉरिजेंटली दिखेंगे। सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी आपके मेमोरी के पार्ट बी में, मेमोराइज के लिए और टेस्ट के लिए। उसी तरह से जो वॉच टेस्ट होते हैं उसमें एक ही इमेज के बेस पे आपको कुल 20 क्वेश्चन होते हैं, और क्वेश्चन का अपीयरेंस भी बिल्कुल आपको इसी प्रकार दिखेगा। आपको स्क्रॉल करके 20 क्वेश्चन तक नीचे तक आना है, और ऑप्शंस आपको इसी तरह से 1 2 3 4 5 के रूप में दिखेंगे। टोटल 5 ही ऑप्शंस होते हैं, 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंगली। ब्रिक टेस्ट की बात करें तो वहाँ पर आपको एक उपखंड में 5 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ABCDE, इस तरह से टोटल 10 उपखंड होंगे जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन रहेगा, वैसे एग्जाम में ऑटो सेव होते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो टेस्ट नंबर 4 है, वो 2 पार्ट में होगा, 30 30 के 2 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी।
और क्वेश्चन का अपीयरेंस भी बिल्कुल इसी प्रकार होगा। एक बार की स्क्रीन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन दिखेंगे और ऑप्शन ए बी सी डी इसी क्रम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पार्ट ए खत्म होने के बाद पार्ट बी आपको आएगा, 7 नेक्स्ट करके आप नेक्स्ट पार्ट में जा सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं प्रीवियस बटन के थ्रू। सेम चीज़ आपको जो सिमिलरिटी है ऑक्टागोनल, जिसको कि हम टेस्ट ऑफ परसेप्चुअल स्पीड कहते हैं, जहाँ एक बार में स्क्रीन पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन दिखेंगे, वी भी 3 पार्ट में होगा। 32 प्लस 32 प्लस 32 के 3 आपको क्वेश्चन सेट होंगे और उसमें आपको टोटल 96 क्वेश्चन 6 मिनट्स के अंतर्गत करने होंगे। और जो कि ये बेहद ही आसान लेवल का टेस्ट है, आपको केवल और केवल प्रैक्टिस और एक्यूरेसी की नीड होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मैंने आप लोगों को इंटरफेस के रूप में दिखाया। सलीम एक बार इस चीज़ को कंफर्म कर दीजिएगा कि जो इंटरफेस मैंने अभी दिखाया था वही एग्ज़ाम में सेम आपको मिलेगा। जी सलीम। हाँ सलीम, आवाज़। जी सर, जैसा आप बताएं बिल्कुल वैसा ही था सर। हाँ टाइमिंग हो गया, क्वेश्चन तो। जी जी। हाँ सर, आवाज़ आ रही है मेरी? यस यस सलीम, आ रही है आवाज़। जी सर, जैसा आप बताएं जो दिख रहा इंटरफेस बिल्कुल वैसा ही था सर, एज इट इज सर। तो टाइमिंग हो गया, क्वेश्चंस हो गई। जी जी, तो उसी पार्ट में उसी क्रम में दिखाया गया है और ये हमने डेवलप किया है स्टूडेंट्स के फीडबैक के आधार पर कि लेटेस्ट में क्या चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहे हैं। पहले ऑब्जर्वेशन टेस्ट में एक साथ 60 क्वेश्चन हुआ करते थे, जिसको कि अब 2 पार्ट में कर दिया, 30 प्लस 30। उसी तरह से 96 क्वेश्चन को भी पहले एक साथ पूछा जाता था, अब उसको 3 पार्ट में कर दिया गया है बच्चों की जी ईज़ सर। ऑफ डूइंग के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की हैं। इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। सलीम, और आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल यूट्यूब में ना एक अलग तरह का माहौल है, बच्चों को आतंकित करके रखा गया है, रोज़ नया कोई नया टेस्ट बता देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बच्चों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे जिससे कि वो कॉन्सनट्रेट होकर के अपनी प्रिपरेशन पे फोकस हो सके। जी सर, बिल्कुल सर। सबसे पहले हम फ्रेंड्स को बताना चाहते हैं कि आपको पेशेंस रखनी होगी। अब आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आपको अलग अलग तरह के बताएंगे, लेकिन इतना जानिए कि आप जिस जगह पे हैं, आप बच्चे नहीं हैं, आप खुद समझ सकते हैं मतलब क्या पूछा जाता है, क्या करना है। तो वो चीज़ आप देख के खुद अपने आप को आप को ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं, वो चीज़ जो है आप समझ सकते हैं। और मेरा मानना है कि क्रेक साइको इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कीजिएगा तो बिल्कुल सर का जो वीडियोज है इसमें बहुत सारे जो है थ्योरी क्लासेस भी हैं, जो कि जो प्रॉब्लम होता है इनिशियल में स्टार्टिंग में, जिसको एक बोलते हैं बेसिक क्लासेस। तो हर तरह से आपको कोऑपरेट होगा, गाइडेंस होगा, और बहुत ही इफेक्टिव रहा सर का क्लासेस। कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर कोई भी इशू है तो सर के पास हमने अपने इशू को रखे और फिर सर उस इशू को सॉल्यूशन भी किए, जिसके बदौलत आज हमने जो है क्रेक साइको इंस्टीट्यूट को हम इंटरव्यू दे पास पा किए हैं। रहे हैं। जी। बिल्कुल, ये भी एक सुनहरा मौका है, एक ड्रीम है। डेफिनेटली आप में से जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं पेड कोर्स में, अनपेड कोर्स में, आप लोगों का भी एक सपना होगा कि राज सर को इंटरव्यू देंगे, यूट्यूब पे आएंगे और लोग आपके बारे में जानेंगे, ये गर्व का मौका होगा। यस या नो चैट बॉक्स में बताइए, चाहते हैं इंटरव्यू देना रोशनी, रविशंकर, राजवीर। यस। अब जैसे बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पर जो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, खास करके टेस्ट सीरीज या यूट्यूबर्स टीचर्स जो हैं वो मिसलीड करते हैं। आ, जो एग्ज़ाम में वॉच टेस्ट में क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर क्वेश्चन में क्लैरिटी होता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहता सलीम। सलीम, मेरी आवाज़ अगर आपको आ रही है तो बताइएगा कि जो वाच टेस्ट यानी कि घड़ी परीक्षण है, टेस्ट बैटरी नंबर 2, उसमें से जी सर। और के को लेकर के किसी तरह का कंफ्यूजन होता है जैसा टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस में या बुक्स में होता है, या एग्जाम में क्लैरिटी होती है कि बताया जाता है छोटे रास्ते, बड़े रास्ते, दायां बायां। जी सर। आ, जैसा कि आपकी क्लासेस हमने किया तो जैसा आप बताएं सर बिल्कुल वैसा ही पूछा, वहाँ पे कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। और थ्योरी जो क्लासेस जो आपकी थी वाच की, वो बहुत इफेक्टिव रही सर। और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जब एग्जाम हम देने के लिए गए, बिल्कुल एज इट इज वैसा ही लगभग जितने भी क्वेश्चंस थे सभी वैसा ही मतलब पूछा गया था सर। जी सलीम, थैंक यू। तो जो से और के को लेके कंफ्यूजन होता है जो यूट्यूबर्स पढ़ाते हैं, ऐसी कोई समस्या थी या वहाँ पर
बताया गया था कि हाँ आपको इस दिशा में साथ लेकर चलना है, छोड़कर चलना है, छोटे रास्ते का प्रयोग करना है या बड़े रास्ते का प्रयोग करना है, प्रश्न ये है। हाँ सर। जी बताइए। जी सर, इसमें सभी तरह का रहता है सर। हाँ तो प्रश्न ये है आपसे कि वहाँ पर प्रश्न जो है वो क्लियर क्लियर इन्फॉर्मेशन के साथ दिए रहते हैं या वहाँ पर भी असमंजस की स्थिति रहती है। नहीं सर, उसमें क्लियर लिखा हुआ रहता है सर, से लिखा हुआ रहेगा, के लिखा हुआ रहेगा। अगर से लिखा हुआ रहेगा तो साथ में लेके चलना है, जो भी उसमें लेटर्स है या नंबर्स है। और अगर के लिखा हुआ रहेगा तो उसको आप छोड़ के चलना, उसको लेके नहीं चलना है। उसमें क्लियर रहता है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है क्वेश्चन में सर। हाँ तो मतलब क्वेश्चन में ही दिया रहता है कि साथ लेकर चले, जैसा कि आपने मुझे कुछ सैंपल क्वेश्चन लिख के दिया था जिसमें आपने हाँ। बताया था कि उसको काउंट करके साथ लेकर के चलना है, इस चीज़ की क्लैरिटी चाह रहे हैं। हाँ सर, वही चीज़ सर, जैसा आप बताएं सर, बिल्कुल वैसा ही सर। जी जी। और जो आमने सामने को लेकर के भी कोई वहाँ पर जो दिशाएं थी क्लॉक टेस्ट को लेकर के, तो वो सेंटर में ही थी जैसा आरडीएसओ की गाइडलाइंस है। वाच हाँ टेस्ट की सर। बात कर रहे हैं। हाँ जी चलिए ठीक है, तो वाच टेस्ट का आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया है। एक क्वेश्चन है दीपक का कि जो पार्ट है क्या उसमें मूव कर सकते हैं जैसे ऑक्टोगोनल में पार्ट ए बी सी। तो दीपक एक चीज़ बता, दीपक का क्वेश्चन है ये सलीम, कि जिसमें मल्टी पार्ट होते हैं, जैसे सपोज मान के चलिए पिक्चर प्लेसमेंट वाला टेस्ट हो या सबसे आखिरी टेस्ट हो, 60 क्वेश्चन या 96 क्वेश्चन, तो क्या हम हाँ उसमें सर। आगे पीछे मूव कर सकते हैं। जी। जी तो जैसा मतलब कि सर, जो क्वेश्चन हम खोले हैं, जो इंटरफेस आ रहा है, उसी में सर। हाँ उसी में, जैसे मान लीजिए कि पहले 3 पार्ट में है 32 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन, तो जो पहले हाँ सर। 32 क्वेश्चन है वो करके 7 नेक्स्ट करके जब आप आगे चले गए तो प्रीवियस आने का ऑप्शन वहाँ पे रहता है या नहीं। रहता है सर, बिल्कुल। जितना जो टाइमिंग है आपका, जब तक लैप्स नहीं हुआ है तब जी तक आप आगे पीछे जा सकते हैं। आप पार्ट ए नहीं अगर करना चाहते हैं तो स्क्रॉल करके सीधे आप नीचे आ जाइए, या फिर सेव एंड नेक्स्ट होगा तो आप चले जाइएगा, अगला जो है पार्ट वो ओपन हो जाएगा। ओके वे। आप अपने हिसाब से जैसा आपको मतलब इजी लगे जी उस तरीके से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। जी जी। ओके चलिए ठीक है, तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और वो भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे जा सकते हैं और एग्ज़ाम में ऑटो सेव भी होता है। एम आई राइट सलीम। यस सर। हाँ तो वहाँ आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक बार टिक मार्क कर दिया तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, अगर उसी पे 2 बार आपने क्लिक कर दिया तो वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं सर, वहाँ पे नीचे सेव एंड नेक्स्ट रहता है, तो वो चीज़ आपको देखना होगा, नोटिस करना होगा। अगर आप वहाँ पे टिक लगा दें जितने भी ऑप्शन है, क्वेश्चन हैं, और नीचे सेव एंड नेक्स्ट है, तो उसको करना है, तब वो अगला इंटरफेस आएगा। नहीं अगला इंटरफेस तो आएगा बट अगर आपने टिक मार्क कर दिया तो वो सेव हो जाएगा, अगर आप नहीं भी करेंगे तो वो ऑटो सेव का ऑप्शन रहता है, मैं ये चीज़ क्लैरिटी कर रहा था। हाँ सर, सही है। तो ऑटो सेव का होता है। तो रॉबिन का क्वेश्चन है कि जीडीसी का एग्ज़ाम दिए थे। हाँ जीडीसी जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं वो ओपन मार्केट की तरह ही होता है, चाहे वो स्टेशन मास्टर साइको का हो या फिर जीडीसी का स्टेशन मास्टर हो, दोनों का सिलेबस सेम टू सेम होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। जो एलडीसी होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसका सिलेबस जो है वो इजी होता है, तो जीडीसी एज एज इक्वल टू ओपन मार्केट, उसमें कोई आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिजभूषण का एक क्वेश्चन है कि फाइंड 6 और फाइंड 9 इंटरफेस एंड यस नो टेस्ट इंटरफेस कंफर्म करवाइए सर। तो देखिए ब्रजभूषण, फाइंड 6 फाइंड 9 और यस नो टेस्ट नहीं आएंगे और वो अभी तक नहीं आया है जो अभी एग्जाम सलीम ने दिया है। उसमें आपको जो हमने बताया था पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसमें पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट है वो आया है, और टेस्ट 5 में ऑक्टागोनल टेस्ट आया है जो हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। तो इस बारे में कोई कन्फ्यूज़न मत रखिए। देखिए पहले तो जो चीज़ है जो लेटेस्ट एग्जाम में आ चुकी है, आप लोगों का उद्देश्य ये होना चाहिए कि उस टॉपिक को हम 100% कवर अप करें। उसके बाद जो टेस्ट रिमेनिंग बच जाते हैं 11 टाइप के, आप उसका अभ्यास जरूर करिए कि एग्जाम में अगर वैसा कुछ आया तो आप बिल्कुल करने की स्थिति में हो। अच्छा सलीम एक चीज़ मुझे बताइएगा, जैसा कि हम बताते हैं ट्रिपल ए थ्योरी एक्यूरेसी का रोल इम्पोर्टेंट होता है, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है इसको एक बार बता दीजिए। जी सर, बहुत इम्पोर्टेंट है सर। जी
जैसे कई सारे बच्चे होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हम तुक्का मार दे, नहीं आ रहा है, तो उनको तुक्का मारना चाहिए या प्रैक्टिस को बढ़ा करके एक्यूरेसी और अटेम्प्ट दोनों को बेस्ट करने की सर कोशिश करनी चाहिए। ये चीज आपने अच्छी बात कही सर। जब शुरू में हम आपकी क्लासेस ज्वाइन किए थे जी। तो हमें भी ये चीज डर लग रहा था और एक्यूरेसी हम मेंटेन नहीं कर पा रहे थे और टाइम टेकन भी मेरा नहीं हो रहा था। और जी। हमने ये चीज बातें रखी थी सर, लेकिन आप बोले थे कि नहीं तुक्का नहीं लगाना, वो चीज हो जाएगी प्रैक्टिस करने से। और बिल्कुल सर वैसा ही हुआ। हमने जो है कंटिन्यू प्रैक्टिस रखा, टाइमिंग भी मिला सर, जिसके कारण से जो है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ वहाँ पे। बहुत ही अच्छा बेस्ट हुआ सर वहाँ पे जब एग्जाम हम दिए। जी बिल्कुल, तो एक बहुत अच्छा मैसेज है वैसे स्टूडेंट के लिए जो नर्वस हो जाते हैं कि मेरे अटेम्प्ट नहीं तुक्का, हो रहे हैं। हाँ तुक्का नहीं लगाना है, बिल्कुल वो नहीं करना वो चीज। जी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बताई है सलीम ने, जो मैंने आप लोगों को भी बताया है, डे वन से एक्यूरेसी को 100% रखिए। अटेम्प्ट का ग्राफ धीरे 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 ऊपर की ओर जाएगा। आप लोगों के पास भी महीने भर का कम से कम समय है, तो अपने स्ट्रॉन्ग एरिया वीक एरिया उसको फोकस करके और तैयारी कीजिए, कोई इशू नहीं होगा। राइट। जी सर, प्रैक्टिस पर है सर। आप जितना मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेस्ट होगा, अच्छा होगा। एक्यूरेसी आपका जो है बढ़ते जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। टाइम टेकन भी जो है अच्छा हो जाएगा आपका। बिल्कुल। और सलीम, जो एग्ज़ाम में प्रेशर होता है उसको कैसे हैंडल किया, भ्रामरी प्राणायाम या फिर और कुछ? जी सर। हाँ सर, सबसे पहला जो है मेरा पार्ट ए बोले ना सर, ट्रैक मेमोरी मेरा आया था। हम बता रहे जी। हैं अपना सर, मेरे जी। साथ जो हुआ था हाँ वो बिल्कुल आपको भी बिल्कुल, सुनने में ये मिला था रियल सर। एक्सपीरियंस है जो सभी के लिए सुनने लायक बातें हैं। जी बोलिए सलीम। तो आपने जो बताया था सर कि जो ट्रिक आपने दिया था 1 to 100, जी। तो 1 to 12 जो है ये ट्रैक मेमोरी में हम इसको जो है आपके ट्रिक जो था सर उसके बेसिस पे हम वहाँ पे सेट किए। तो पार्ट ए जो था सर उसको हम चार चार ग्रुप में हम उसको मतलब जो है ये बनाए, ट्रिकी में सेट किए। तो सबसे पहला चीज है कि जो ऑब्जर्वेशन आएगा आपको वहां पे 3 मिनट्स का देता है, तो एक बार आप पूरा इंटरफेस देखिए। उसके बाद देखने से एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा लेटर्स जो है क्लोज है, सामने है, कि ट्रिकी में जो है मेरे लिए इजी होगा। तो वो चीज देखना है कि वहां से आपको स्टार्टिंग करना है। तो हमने जो है सर चार चार ग्रुप करके जो है 3 पार्ट्स में इसको हमने सेट किया था। जी। जी सर। तो फर्स्ट जो मेरा रहा वो अच्छा रहा सर। जब क्या बोले सर, जब ऑब्जर्वेशन का जब टाइमिंग चला जाता है उसके बाद आंसर देने का आता है सर। जी। तो हमने चार चार सेट रखा था, तो 4 और 4 ये 8 हो गया, इसको हम याद कर लिए थे सर। जी। और आखिरी जो 4 था, 4 में से 2 उसको भी हम ट्रिकी में ही सेट रखे थे, बाकी 2 जो है उसको हम माइंड में रख लिए थे कि जी। जब हटेगा तो पहले हम आखिरी वो चीज को हम आंसर देंगे। तो रेफरेंस वैसा ही मेथड। हुआ सर। हाँ, जैसी वो मतलब जो है वो फिगर हटा उसके बाद आंसर जब देने का आया ना सर, तो आखिरी हम जो मतलब माइंडसेट किए थे उसको हम दिया आंसर। उसके बाद जो स्टार्टिंग पार्ट ए में जो हम 4 सेट रखे थे ट्रिकी में उसको फिर हम सोल्यूशन किए। फिर जो पार्ट बी में जो 4 किए थे उसको सोल्यूशन किए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। इस तरह से मेरा टोटल 12 जो है जी। वो क्वेश्चन मेरा सोल्यूशन हो गया। अब पार्ट बी में क्या हुआ सर, थोड़ा सा हम ही से गलती हुआ सर। उसमें जो उसी तरह हम सेट किए थे, जी। चार चार करके सेट किए थे, तो जी। आखिरी जो 4 था वो हम माइंडसेट कर लिए थे, थोड़ा सा ट्रिके में नहीं आ रहा था। हम्म। तो जैसा ही इंटरफेस उसका हटा ऑब्जर्वेशन का, जब आंसर देने का बारी आया, जी। तो उसमें से हम आखिरी जो 4 था उसमें से हम 2 सही दिए, बाकी 2 भी हम कर दिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा डाउट रहा। उसके बाद फर्स्ट जो 4 था, फर्स्ट 4 में हम उसमें 2 सही दिए। और तीसरा जो हम लेटर सेट रखे थे वो चीज आप देख रहे हैं सर, तो वो चीज हमको मिल ही नहीं रहा है। जी। हम जी। स्क्रॉल कर रहे हैं ऊपर नीचे, हम कर रहे हैं कि वो लेटर्स जो मिल ही नहीं रहा। तो फिर हम सोचे कि अगर इसी चीज में हम उलझे रहेंगे और टाइम मेरा बंधा हुआ है तो फिर लैप्स कर जाएगा, फिर मेरा जो है अच्छा नहीं जाएगा एग्जाम। तो फिर हम क्या किए, जो शुरू में फर्स्ट जो 4 हम रखे थे ना सेट सर, तो जी। तीसरा में जो प्रॉब्लम हो रहा था उसको छोड़ दिया, स्किप कर दिया। चौथा जो था वो मिल गया, उसको बनाया। उसके बाद फिर दूसरा पार्ट में जो है सर मैंने 5, 6, 7, 8, जी। तो वो वहां भी मेरे साथ गलती हुआ सर। जहाँ पे हम सेट रखे थे जी। तो उस जगह पे ना छोड़ के हम दूसरा जगह पे हम समझ लिए, और इसमें से पांचवा छठा और सातवां इतना तक गए, तो मेरा माइंड माइक नहीं है, ये हम गलती कर रहे हैं। और टाइम भी वहां पे कुछ मिनट्स बचा हुआ था सर। जी। तो जी। फिर हम कमबैक किया, फिर हम सही जगह पे आए और फिर वो चारों को हम सही बनाए सर। ये बहुत अच्छी उसके बात है। बाद फिर लास्ट में मेरा 2 क्वेश्चन छूट गया, मतलब पार्ट बी में जो है हम 10 क्वेश्चन जो है जी। जी। अटेम्प्ट कर पाए। तो टोटल 24 में 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सर।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आपने अकेले प्रैक्टिस के बल पे की है। आपको एक गुड न्यूज़ मैं बता दूँ कि अभी जो हम लाइव क्लासेस अभी तक 13 दिन की हो चुकी है, आज तो 14th डे है और बच्चों की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है कि 80% एंड एबव बच्चों के 24 आउट ऑफ 24 रहते हैं। आप लोग भी चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि ट्रिक कितने फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए। चैट में बता दीजिए 100% एक्यूरेसी 100% अटैम्प्ट। तो वो काफ़ी बच्चों को फ़ायदा कर रहा है। और और बाकी चीज़ों में आप बता सकते हैं सलीम की ना किस प्रकार अपना प्रिपरेशन का लेवल रखना चाहिए। प्रैक्टिस को तो आपने बताया ही, और क्या आप अपनी तरफ से सुझाव देना सर चाहेंगे? सबसे फर्स्ट चीज है सर कि ऑब्जर्वेशन। पूरा ये जो है सर ये ऑब्जर्वेशन पर ही है। जी, इसमें सिर्फ ये एक मेमोरी जो है उसको आपको माइंडसेट रखना होगा, मतलब देखना होगा वो चीज। जी, वो सिर्फ मेमोरी का खेल है, बाकी जितना भी है सर वो ऑब्जर्वेशन। आपका ऑब्जर्वेशन पावर जितना अच्छा होगा बेहतर होगा, आप वहाँ पे उतना बेस्ट कर पाइएगा। ठीक है, आप कम टाइम में कितना माने ज्यादा से ज्यादा आप देख रहे हैं। और रह गई आप शुरुआत में जब स्टार्टिंग में आप टेस्ट देते हैं, तो आपको ये चीज नहीं देखना है कि जो अभी हमने बनाए वो शायद गलत है फिर हम उसको देखें, वो चीज नहीं करना। अगर वो चीज आप उसी में फिर जाइएगा तो आपका एक्यूरेसी नहीं होगा और पूरा क्वेश्चन जो आपका टाइम लैप्स कर जाएगा, आप पूरा क्वेश्चन तक आप नहीं पहुंच पाइएगा। तो वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक बार जो देख लिया उसको फिर दोबारा नहीं देखना, आगे बढ़ते जाना है। लास्ट में फिर कंक्लूजन करना है कि देखना है कि जो चीज हम किए इसमें से जो मेरा माइंड में चल रहा था वो मतलब एक्चुअल में गलती हुआ या फिर गलती नहीं हुआ। तो फिर नेक्स्ट बिल्कुल, टाइम उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, दोबारा फिर नहीं देखना। टाइम बहुत कम रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल। खास करके जो हम बात करें टेस्ट बैटरी नंबर 4 और 5 की, जहाँ पर कि 6 मिनट में 60 क्वेश्चन और 6 मिनट में 96 क्वेश्चन है। बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो ऑक्टागोनल लास्ट वाला टेस्ट था उसमें आपके 100% अटेम्प्ट हो गए थे। जी सर बिल्कुल। उसमें सिर्फ एक छूटी थी क्वेश्चन सर, 95 हम कर लिए थे। अच्छा, 95 विद 100% एक्यूरेसी रही होगी डेफिनेटली। और ब्रिक में सर उसमें पूरा का पूरा अटेम्प्ट किए थे सर, लेकिन जब लास्ट में जो है ना जी, सबमिट होता है तो उसमें दिखता है ना कि इसमें कितना अटेम्प्ट किए हैं। जी। तो उसमें 50 में 49 दिखा रहा था सर। तो हो सकता है कि एक पता से नहीं उसमें ऑप्शन ऑप्शन जो है ना बहुत ब्लर ब्लर टाइप में था, मतलब टिक कर रहे थे तो पूरा दिख नहीं रहा था फ्रेश। शायद उसके कारण हुआ होगा, लेकिन और भी जो दोस्त सब थे तो उन लोग भी बोल रहे थे कि मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। हम तो 50 अटेम्प्ट किए हैं जी, लेकिन 49 दिखा रहा है। ओके। अच्छा, फिगर पोजिशनिंग जो टेस्ट नंबर 4 है, जिसमें कि सेट ए और सेट बी आपको प्लेसमेंट को चेक करना था, उसमें कितने अटेम्प्ट रहे थे 60 क्वेश्चन में? हाँ सर उसमें पूरा फुल किए सर। उसमें उसमें पूरा फुल किए सर। ओके, तो पूरा फुल हाँ ऑप्शन। सर। और वही ए बी सी डी वाले ट्रिक्स जो है वो वही आपने अप्लाई किए होंगे। अच्छा, टोटल रवि ऑलरेडी बता चुके हैं कि 60 क्वेश्चन 6 मिनट के अंदर करने थे। हमारा जो पहला इंट्रोडक्शन क्लास रहा था आप लोगों के बैच के लिए, उसमें ये जानकारी मैंने दे दी है आप लोगों को, और अभी भी बता दिया है। और ब्लड की प्रॉब्लम वहाँ एग्जाम में भी होगी। इंटरफेस के बारे में तो जो चीज़ बताया है वो है ही। मेन है सर, मेन है सर ऑब्जर्वेशन का खेल है सर। आप जब जितना मतलब जल्दी आप देख पाइएगा तो उतना आपके लिए इजली होगा, आसानी होगा। कितना से कितना जल्दी मतलब कर पाते हैं वो चीज़। बेसिकली इसमें जो चीज़ निकल के आ रही है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि आप सभी लोग जो हैं अपने योगा को ज़रूर कीजिए, जिससे आपका कंसंट्रेशन लेवल रहे और दिमाग में कोई प्रेशर ना हो कि मुझे एग्ज़ाम में बेस्ट करना है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो अपने आप बेस्ट होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है ब्रजभूषण का कि सपोज अगर हम बात करें वॉश टेस्ट में, तो वहाँ पर क्वेश्चन का लेवल कैसा था, इजी, मॉडरेट और हार्ड? 20 क्वेश्चन को अगर हम डिवाइड करें तो कैसे थे? सर इजी भी नहीं था सर, मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर ही था, मतलब मॉडरेट रख सकते हैं इसको, इजी जी, नहीं था सर। जी। उसमें हम 19 अटेम्प्ट किए थे सर। अच्छा, 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे, एक क्वेश्चन आपका रह गया था। समय वहाँ पे कम पड़ जाते हैं, वॉश टेस्ट में लेंदी क्वेश्चन होते हैं। तो एक चीज हम बोलना चाहते हैं, जैसे अगर आप उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन हम बनाए तो वो ठीक है छोटा लाइन में है, बट दूसरा क्वेश्चन मेरा माइंडसेट ऐसा रहता है कि पहला पहला बनाएंगे, उसके बाद दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, चौथा बनाएंगे। लेकिन पता चला कि जो हम इस तरह जो चल रहे हैं, लेकिन बीच में जो आ रहे हैं काफी बड़े बड़े आ रहे हैं क्वेश्चन, पढ़ने में ही मेरा टाइम टेकन हो जा रहा है। जी, अब जी। पता चला जब टाइम नहीं बचा हुआ, लास्ट मतलब जा रहा है, अब नीचे जब देख रहे हैं तो छोटा छोटा क्वेश्चन था। जो उधर हम एक क्वेश्चन में जो समय दिए वो इधर मेरा दो क्वेश्चन बन रहा था। तो वो चीज देखना है, एक बार स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, देखना है कि छोटा लाइन वाला नीचे क्वेश्चन है क्या, तो वो चीज को कर लेना है। सलीम, बिल्कुल लास्ट आपने सही में बात बताई।
बिल्कुल सही बात बताई, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी बताया है। ट्रिपल ए थ्योरी, एक्यूरेसी, अप्रोच एंड अटेम्प्ट। तो सेलेक्टिव अप्रोच रखना है, समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के नंबर उतने ही मिलेंगे, चाहे आप बड़े क्वेश्चन को करें या छोटे क्वेश्चंस को करें। जी सर। जी हाँ। ब्रिज का क्वेश्चन आ रहा है कि क्वेश्चन का लेवल क्या था लास्ट के टू, तो लास्ट के टू क्वेश्चन वैसे ही हैं। ऑक्टागोनल में तो कुछ भी ऐसी बात नहीं है जिसमें कि परेशानी हो। ऑक्टागोनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो फिगर जो दिया हुआ है आपका, उसी में मतलब मिलाना 6 ठो रहेगा, तो देखना है कि वैसा ही सेम कौन वाला है, वहां पे एक रहेगा। तो आप मतलब कितना जल्दी उसको आप देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख लिए कि हाँ फर्स्ट का जो है सी में है, तो आप सी कर दिए, उसके बाद फिर तुरंत आना है नीचे। जी जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सलीम, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है हमें, और बच्चों को डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। सुबोध कुछ कह रहे हैं कि सर आई हैव अ क्वेश्चन, आंसर को सिलेक्ट करने के लिए माउस का टिप ऑफ राउंड पर करना होगा या वे एनी वेयर इन ए बी सी डी ऑप्शन। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए सलीम, जो हम आंसर को सिलेक्ट करते हैं, तो जो रेडियो बटन होता है उसके बीच में ही हम सेलेक्ट करेंगे तो वो सेलेक्ट होगा, या उसके अगल बगल भी कर देंगे तो भी सेलेक्ट हो जाएगा आंसर? नहीं सर, अगल बगल नहीं सर, उसी में सर, सेंटर में जो करना बॉक्स पड़ेगा। बना हुआ रहता है, हाँ उसी के अंदर सर, अगल। तो रेडियो बटन होता है उसी के अंदर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा शुभ। ठीक है, और किन्हीं के कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। सलीम आप लोगों के सामने जी उपस्थित सर, हैं। बिल्कुल हम देने के लिए रेडी हैं सर। मैं चैट बॉक्स से वैसे उनके मैसेज ले रहा हूँ, क्वेश्चंस ले रहा हूँ और पूछ रहा हूँ। वेलकम मुकेश। मुकेश, ट्रैक मेमोरी में क्या है? ट्रैक मेमोरी में वही है, 12-12 क्वेश्चन है, 3 मिनट मेमोराइज करने के लिए, 3 मिनट आंसर करने के लिए, सेम रिपीट होगा आपको दूसरे पार्ट में भी। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, जो ट्रैक के इमेज होती है, डायग्राम होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है या नॉर्मल होता है? सर मेरा तो दोनों रहा सर। पार्ट ए मतलब पूरा नॉर्मल भी नहीं था सर, मीडियम में था। जी और पार्ट बी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था सर। तो हम बोले ना, सबसे पहला चीज है कि आप पूरा देखिए, फिगर को देखिए, जी उसमें जो लेटर्स हैं, थ्री थ्री लेटर्स जो बने हुए हैं, जी। एक्स वाई जेड ए बी सी डी या जो भी हो, तो वो लोकेशन को आपको फाइंड आउट देखना है करना। कि हम उसको कहाँ से मतलब शुरुआत करें। ऐसा नहीं कि मतलब एक हम माइंडसेट कर लिए हैं कि सबसे ऊपर का लेफ्ट से ही शुरू करना है, वो चीज़ नहीं, वहाँ किसी भी तरह से हो सकता है। जी तो वो आपको मतलब डिसाइड करना है कि कहाँ से हम शुरू करें, मतलब कैसा लगाएं कि मेरे लिए इजी होगा, आसानी होगा, ताकि जी बाद में वो चीज़ हटेगा तो फिर लोकेशन भी रहे, और फिर प्रॉब्लम ना हो वो चीज़ देने के लिए कि हाँ। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हमने जो है नए टाइप के क्वेश्चन, जो है आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, ट्रैक मेमोरी में नई तरह के क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा करके बना रहे हैं, और वो आप लोगों के ऐड ऑन होते जाएंगे। शिवानी का क्वेश्चन है कि ब्रिक टेस्ट में क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है? तो जैसा हमारा क्वेश्चन होता है वैसा ही होता है या कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं? नहीं सर, कॉम्प्लेक्स नहीं था सर, वो अच्छा था सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वो अच्छा, हो जाएगा। ऑप्शंस में कुछ खेल बदल किया गया था? ए बी सी डी सही क्रम पूछा गया था या रैंडमली था? सर उसमें ब्रिक में रेंडमली नहीं था सर। जैसे ब्रिक आपको दे दिया है और फिर लिख दिया कि ए का, ए जो ब्रिक है वो कितना मतलब ब्रिक से टच है, हाँ तो उसके वो बाद इस, ए के बाद फिर डी नहीं, फिर डी पूछ दिया, फिर सी पूछ दिया, इस तरह से था सर, ई यानी था। रैंडमली था, ए बी हाँ सी डी सर, ई को रेंडमली फॉलो था। नहीं करके रैंडमली। तो ये चीज़ को आप सभी लोग नोट डाउन कीजिए जो मैंने बताया था। वो चीज, हाँ वो चीज आपको देखना है वहाँ पे कि प्रेजेंस ऑफ वहाँ पे माइंड का कैसा यूज़ है। करते हुए आंसर करना है बेसिकली। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, मेडिकल रिलेटेड जैसे रॉबिन का क्वेश्चन है, तो आई 6/6 चाहिए, नेकेड विजन को, नो लेसिक सर्जरी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपके साइको टेस्ट के बाद का पड़ाव है, बट आप में से किसी स्टूडेंट को ऐसी समस्या है तो उसके लिए मुझसे पर्सनली बात कर लीजिएगा। सिमिलरिटी टेस्ट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ऑक्टागोनल टेस्ट है, सबसे आसान टेस्ट वही होता है, बस उसकी प्रैक्टिस की नीड है आपको। और बिल्कुल सर, लोकेश, प्रैक्टिस सबसे बड़ी। यस, और लोकेश हमने बता दिया, सेट ए सेट बी में 6 मिनट 60 क्वेश्चन ऑलरेडी बताया हुआ है, कुछ नई चीज़ नहीं है। विजिन सर्टिफिकेट जो है वो आप लोगों को लेकर के बना करके जाने हैं साइको एग्ज़ाम के लिए, आई थिंक और उसके सर लिए। इसमें एक एक हम बात रखना चाह रहे हैं सर। यस जैसे सलीम। अभी क्या होता है कि अभी मार्केट में जो है बुक भी मिलती है सर। जी तो बहुत लोगों का माइंडसेट रहता है कि बुक ले लेते हैं, बुक से करते हैं। तो वो हम सजेशन नहीं देना चाहते हैं सर, जो भी फ्रेंड्स हैं देख रहे हैं,
ऑनलाइन आप जितना कीजिएगा, चूंकि वहाँ पे एग्जाम जो होगी वो ऑनलाइन मोड होगी, ऑफलाइन में नहीं होगी। तो जैसा होगा वैसा ही आप प्रैक्टिस कीजिए, तो वही आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। उसमें क्या होता है, पूरा आप उसमें बैठ जाता है, हाथ भी बैठ जाता है, प्रैक्टिस करने का एक जो एक रेशियो होता है, स्पीड होता है, सब कुछ जो है सेटअप हो जाता है, तो वहाँ फिर प्रॉब्लम आपको उतना नहीं होगी। जी बिल्कुल। तो वैसे स्टूडेंट जो ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाते हैं, उनके लिए एक स्पष्ट मैसेज है कि आप ऑनलाइन क्लासेस में आइए। लाइव क्लास में अपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर नहीं है, साइबर कैफ़े में बैठ कर के क्लास को देखिए और लाइव क्लास टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन आप उस पिच पर जा कर के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं जहाँ पर कि मैच होना है, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता। test.crackpsycho.com पे फ्री डेमो कोर्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, आप लोग इनरोल करके उसमें आप देख सकते हैं टेस्ट का इंटरफेस कैसा होता है। और अच्छा, मुझे एक चीज़ बता दीजिएगा सलीम, बच्चों का क्वेश्चन होता है कि पर डे मिनिमम कितनी देर की प्रैक्टिस करनी चाहिए साइको एग्ज़ाम के लिए, अगर इसको आवर्स में देना है तो। आ, सर 4 घंटा काफ़ी है सर। तो वही चीज़ें जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी आपके एफ सेशन में आंसर दिया था कि 3 से 4 घंटे की प्रैक्टिस आप लोगों के लिए सफिशियंट है। जब तक एग्ज़ाम का डेट नहीं आता है तब तक के लिए, जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो आप उसको और बढ़ा सकते हैं। मैं राइट सलीम? यस सर। हाँ, और सलीम के लिए तो चुनौतीपूर्ण इसलिए भी रहा क्योंकि वो रेलवे में नौकरी करते हुए 8 से 10 घंटे की नौकरी करते हुए फिर वो प्रैक्टिस करते थे, तो वो डेडिकेशन लेवल देखिए। आप लोग अभी वर्किंग हैं नहीं हैं, स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं मोस्टली, तो आपके पास सफिशिएंट समय है। तो आप चीज़ों को बैलेंस करके चले, आपका कोई और भी एग्ज़ाम है आप उसकी भी तैयारी कीजिए, बट अपने वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को देखिए और करिए। ठीक है। और बाकी जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि फुल मॉक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या सेक्शनल पे, तो पहले सेक्शनल पे कीजिए, सब सेक्शनल पे कमांड हो जाए उसके बाद आप लोगों को फुल मॉक के लिए जाना चाहिए। मैं राइट सलीम? जी सर, इसमें सर हम कुछ बात रखना चाह रहे हैं सर। बिल्कुल। जैसे अगर आप फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, लेकिन कोई एक बेटी टेस्ट है जिसमें आपका वीक है, तो आप उसको सेक्शनल आप ले सकते हैं, सेक्शनल में उसको बेस्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप आइए, ताकि वो चीज़ फुल मॉक टेस्ट जो है सर, जी वहाँ भी आपका बेस्ट होगा ओवरऑल। बिल्कुल बिल्कुल। तो है ना, सही इन्फॉर्मेशन दी आपको कि जो आपका वीक एरिया है पहले उसको आप एटलीस्ट एवरेज तो कर ले, उसके बाद आप जाएं फुल मॉक के लिए, तो वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, टेस्ट लगाने से भी पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ट्रिक्स को समझिए, सेल्फ नोट्स बनाइए जो आप लोगों को दिया गया है, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, खुद क्वेश्चन को बनाना सीखिए, तो चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। तो चलिए ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। सलीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय जी सर। निकाला, और बहुत ही अच्छे लाइफ के लिए आपको जो है शुभकामनाएं हम सभी लोगों की तरफ से। जी सर, मेरे तरफ से भी सर। अभी जैसे आदर्श का एक क्वेश्चन आ रहा है कि एग्जाम से एक दिन पहले सर ने क्या क्या किया था, ये क्वेश्चन पूछिए सर। एग्जाम के एक दिन पहले आप सभी लोगों को रिलैक्स्ड होना चाहिए, आराम से खाइए जी पीजिए बिल्कुल। सोइए। सलीम बताएंगे। बिल्कुल 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 सर, एग्जाम से एक दिन पहले वो क्या आप कर सकते हैं सर, जो आप पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, एक दिन में आप नहीं कुछ कर सकते हैं सर। जी जो आप पहले प्रैक्टिस जो कर चुके हैं वही आपको काम आएगा, और उस समय क्या है, रिलैक्स रिलैक्स आपको करना है। बिल्कुल। और जैसा मैं आप सभी लोगों को एडवाइस करता हूँ डूज एंड डोंट्स को लेकर के, उसमें इंपॉर्टेंट टिप्स में यही है कि एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले आप सभी लोग। आप एक दिन पहले सर जो है ना सर, जी अगर आप सेट लगाना चाहते हैं तो एक मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, ज्यादा नहीं। जी। तो एक मॉक के लिए एडवाइस कर रहे हैं, और बाकी मैं ये ऐड ऑन कर रहा था आप सभी लोगों के लिए, एग्ज़ाम से एक वीक पहले आप सभी लोग 10 बजे मोबाइल बंद करके सो जाइए, क्योंकि हैबिट बनी रहेगी तो एग्ज़ाम के दिन नींद अच्छी आएगी। अदरवाइज़ जो है, यही रात अंतिम, यही रात बाकी जो है वो वाली कहानी रह जाएगी। नींद नहीं आएगी और एग्ज़ाम में आपको नींद आएगी, आप इरिटेशन का शिकार होंगे और अपना एग्ज़ाम ख़राब कर बैठेंगे। राइट सलीम? जी जी। जी सर, बिल्कुल नींद पूरी करनी है सर, स्ट्रेस नहीं लेना, एकदम अपने आप को रिलैक्स रखना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सलीम, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कृपया चैट बॉक्स में सलीम सर को थैंक यू बोले।
सर हमारे तरफ से भी सभी को थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नहीं, थैंक यू स्पेशल आपको, क्योंकि आपने सबसे लेटेस्ट अभी एग्ज़ाम दिया है जो आरडीएसओ ने लिया है, और उसके बारे में आपने बारीकी से चीज़ों को बताया है, अपने एक्सपीरियंस को साझा किया है। तो एटलीस्ट जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो भटकेंगे नहीं, क्योंकि आजकल यूट्यूबर्स जो हैं एक खौफ का माहौल, बस केवल और केवल अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए जो है ना वो चीज़ें कर रहे हैं। तो वो चीज़ें बच्चों को, साइको ऐसी भी चीज़ नहीं है जो कि आप लोगों के लिए ना निकले। केवल 3 से 4 घंटे का समय दे करके आप सब लोग कर सकते हैं। ठीक है सलीम, थैंक जी यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। और बाकी स्टूडेंट्स अभी बने रहेंगे, सलीम सर अभी एग्जिट कर जाएंगे, आप लोगों से विशेष चर्चा करनी है। ठीक है सलीम, थैंक यू वेरी मच, आप एग्जिट हो जाइएगा। ओके सर।